अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आइए शुरू करते हैं क्लास 10वीं मैथ फर्स्ट का मशक़ी सेट 2.4। पहला सवाल है, मंदरजा ज़ैल मुरब्बे मसावतों का म्यारी सूरत से मुआवजा करके ए बी सी की कीमतें लिखिए। पहली मुरब्बे मसावत दी हुई, उसके अंदर x की दूसरी कुव्वत -7x + 5 बराबर 0। इसको जो है तो हम पहले मुआवजा कर लेंगे। x की दूसरी कुव्वत -7x + 5 बराबर 0 का मुआवजा। म्यारी सूरत की मसावत कौन सी है? x की दूसरी कुव्वत + bx + c बराबर 0 से करने पर a बराबर x की दूसरी कुव्वत दिखाई दे रहा है यहाँ पर ऊपर नीचे, a की जगह पे यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, इसलिए a बराबर 1। b बराबर कितना दिखाई दे रहा है यहाँ पे -7, c बराबर कितना है 5। इसी तरह दूसरी मसावत जो दी हुई है 2m की दूसरी कुव्वत बराबर 5m - 5। इसको जो है तो हम पहले म्यारी सूरत में लिख लेंगे। 2m की दूसरी कुव्वत 5m को बराबर किधर लिखेंगे तो -5m, -5 को इधर लिखेंगे तो +5 बराबर 0। इसका मुआवजा जो है का मुआवजा x की दूसरी कुव्वत + bx + c बराबर 0 से करने पर a बराबर कितना दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2, b बराबर कितना है -5 और c बराबर कितना है 5। इस तरह abc की कीमतें लिख लेंगे हम यहाँ पर। इसी तरह तीसरा जो सवाल है उसके अंदर दिया हुआ y की दूसरी कुव्वत बराबर 7y। इसका मुआवजा करना है, इसलिए हमको म्यारी सूरत में लिखना है। पहले y की दूसरी कुव्वत 7y को बराबर किधर लिखेंगे तो -7y, और यहाँ पर जो है दूसरी कुव्वत है, पहली कुव्वत है, सिफर कुव्वत नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर उसकी जगह पे सिफर लिख लेंगे, +0 बराबर 0 का मुआवजा x की दूसरी कुव्वत + bx + c बराबर 0 से करने पर a बराबर कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है। b बराबर कितना है -7 और c बराबर कितना है 0। दूसरा सवाल है, मंदरजा ज़ैल मुरब्बे मसावतों को ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हल कीजिए। पहली मसावत दी हुई है x की दूसरी कुव्वत + 6x + 5 बराबर 0। x की दूसरी कुव्वत + 6x + 5 बराबर 0। इसको मुआवजा करके पहले हम abc मालूम कर लेंगे। का मुआवजा x की दूसरी कुव्वत + bx + c बराबर 0 से करने पर a बराबर कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1, b बराबर कितना है 6 और c बराबर 5। इसके बाद में ज़ाब्ते के अंदर जो b की दूसरी कुव्वत -4ac मालूम करना है, यानी b की दूसरी कुव्वत -4ac जिसे डेल्टा या मुवय्यस कहते हैं, वो हम पहले मालूम कर लेंगे। b की दूसरी कुव्वत -4ac बराबर b कितना है यहाँ पे 6 की दूसरी कुव्वत -4 ज़र्ब a कितना है 1 और c कितना है 5, इसलिए 1 ज़र्ब 5 लिखेंगे। b की दूसरी कुव्वत इसलिए हम लिखे यहाँ पे 6 की दूसरी कुव्वत -4 ज़र्ब a ज़र्ब c, इसलिए -4 ज़र्ब a की जगह पे 1 और c की जगह पे 5 रखे हमने। इसे आगे हल करेंगे हम। 6 की दूसरी कुव्वत 36 -4 ज़र्ब 5, 4 पंचे 20, 36 - 20 करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 16, इसलिए b की दूसरी कुव्वत -4ac कीमत कितनी आ रही 16। अब हम यहाँ पे ज़ाब्ता लिखेंगे। ज़ाब्ता है x बराबर -b ± जज़र में b की दूसरी कुव्वत -4ac बटे 2a। इस ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है हमें यहाँ पर। x बराबर -b कितना है 6 ± जैसे b की दूसरी कुव्वत -4ac, कितनी कीमत है तो इसकी 16, इसलिए यहाँ पे हम 16 लिखेंगे।
बटे 2 ज़र्ब ए कितना है, ए मालूम किया हमने कितना है 1 बराबर। अब ये -6 प्लस माइनस 16 का जज़र मुरब्बा, 16 का जज़र मुरब्बा कितना आएगा 4 बटे 2 का 2। अब इसको जो है तो हम अलग अलग करके लिख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए x बराबर -6 प्लस 4 बटे 2 या x बराबर -6 माइनस 4 बटे 2। प्लस एक बार लिखना है, एक बार माइनस लिखना है, इसलिए x बराबर -6 प्लस 4 कितना है, यहाँ पे अलामत अलग अलग हम तफरीक करेंगे। 6 में 4 तफरीक करेंगे 2 बचेंगे, लेकिन 6 बड़ा इसलिए माइनस के लाना, -2 बटे 2 कट करेंगे 2 का 2 2 का 2 तो कितना है यहाँ पे -1 या x बराबर यहाँ देखो -6 और -4 दोनों की अलामतें सेम है, इसलिए हम जमा करेंगे तो कितना है वहां पे -10 बटे 2। 2 से कट करेंगे 2 का 2 2 बचे 10 यानी कितना है -5, इसलिए हम जवाब लिखेंगे यहाँ पर मसावात के जज़र -1 और -5, -1 और -5 है। इसी तरह दूसरी मसावात दी हुई है, x की दूसरी कुव्वत -3x -2 बराबर 0। इसका मुवाजना मेयारी सूरत की मसावात से करके हम ABC मालूम कर लेंगे। x की दूसरी कुव्वत -3x -2 बराबर 0 का मुवाजना x की दूसरी कुव्वत प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है -3 और c बराबर -2। इसके बाद हम b की दूसरी कुव्वत -4ac इसकी कीमत मालूम कर लेंगे। b कितना है यहाँ पे -3, इसलिए -3 की दूसरी कुव्वत कॉस में लिखेंगे हम -4 ज़र्ब a कितना है 1 और c कितना है -2, 1 ज़र्ब फिर माइनस है इसलिए इसको कॉस में लिखेंगे -2। अब -3 की दूसरी कुव्वत, 3 की दूसरी कुव्वत भी 9 आता और -3 की दूसरी कुव्वत भी 9 आएगा, क्योंकि माइनस ज़र्ब माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसलिए -3 की दूसरी कुव्वत 9 माइनस ज़र्ब माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 4 दूनी 8, 8 प्लस 9 करेंगे तो कितना आएगा ये 17, इसलिए b की दूसरी कुव्वत -4ac की कीमत कितनी आ गई 17। अब हम यहाँ पे ज़ाब्ता लिख लेंगे, x बराबर -b प्लस माइनस जज़र में b की दूसरी कुव्वत -4ac बटे 2a, इसलिए x बराबर -b कितना है यहाँ पर -3 इसलिए कॉस में लिखेंगे हम -3 प्लस माइनस जज़र में b की दूसरी कुव्वत -4ac इसकी कीमत कितनी है 17, इसलिए यहाँ पे हम 17 लिखेंगे बटे 2 ज़र्ब a कितना है 1 है, इसलिए 1 लिखेंगे हम यहाँ पर बराबर माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे हम यहाँ पे 3, इसके बाद में प्लस माइनस जज़र 17ac बटे 2 का 2। अब यहाँ पर फिर हमें प्लस माइनस अलग अलग करके लिखना है, 17 का जज़र मुरब्बा हमें नहीं मालूम है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे x बराबर 3 प्लस जज़र 17 बटे 2 या x बराबर 3 माइनस जज़र 17 बटे 2, इसलिए यहाँ पे हम जवाब लिखेंगे मसावात के जज़र 3 प्लस जज़र 17 बटे 2 और 3 माइनस जज़र 17 बटे 2 है। तीसरी मसावात है 3m की दूसरी कुव्वत प्लस 2m माइनस 7 बराबर 0। 3m की दूसरी कुव्वत प्लस 2m माइनस 7 बराबर 0 का मुवाजना x की दूसरी कुव्वत प्लस bx प्लस 0 प्लस c बराबर 0 से करने पर a बराबर कितना है 3, b बराबर 2 और c बराबर -7। और इसके बाद हम b की दूसरी कुव्वत -4ac मालूम कर लेंगे। b की दूसरी कुव्वत -4ac, b कितना है 2, इसलिए 2 की दूसरी कुव्वत
-4 ज़र्ब ए कितना है 3 ज़र्ब सी कितना है -7। 2 की दूसरी को 4 माइनस और ये माइनस 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 प्लस 4 3 12 12 7 84 84 प्लस 4 करेंगे तो 88 आएगा। इसलिए बी की दूसरी ध्रुवक -4 AC बराबर कितना आया 88 आया। अब हम जाब्ता लिख लेंगे। जाब्ता लिखते वक्त याद रखना है कि यहाँ पे मतलब यार m इस्तेमाल हुआ, इसलिए हम यहाँ पर m बराबर लिखेंगे। इससे पहले हमने x लिखे थे, अब m लिखेंगे। m बराबर -b प्लस माइनस जजर में b की दूसरी को बात -4 AC बटे 2a, इसलिए m बराबर -b माइनस b कितना है यहाँ पे 2 प्लस माइनस जैसे में b की दूसरी को -4 AC। अभी हमने कीमत मालूम की है, कितनी कीमत है उसकी 88 बटे 2 ज़र्ब ए कितना है 3 बराबर -2 प्लस माइनस। अब 88 को हमें मुरब्बे के ज़र्ब की सूरत में लिखना है, इसलिए हम इसको 4 से कभी हम तकसीम करते हैं तो 4 ज़र्ब 4 दूनी 8 4 दूनी 8 यानी कितना है 4 ज़र्ब 22 बटे 3 दूनी 6। इसलिए m बराबर -2 प्लस माइनस 4 का जज़र में कितना है 2, इसलिए हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और जज़र में 22 वैसे ही बचेगा बटे 6 बराबर। अब यहाँ पर -2 यानी 2 और 2 इसमें भी दिखाई दे रहा है, इसलिए 2 कॉमन निकाल लेंगे हम। 2 अगर हम कॉमन निकालते हैं तो यहाँ बचेगा -1 प्लस माइनस जज़र 22 बटे 6। 2 से कट कर लेंगे यहाँ पे, 2 1 2 2 3 6, इसलिए तो इसको अलग करके लिख लेंगे हम यहाँ पर। m बराबर -1 प्लस जज़र 22 बटे कितना है 3, या m बराबर -1 माइनस जज़र 22 बटे 3, इसलिए हमारा जवाब आएगा यहाँ पे मसावात का जज़र -1 प्लस जज़र 22 बटे 3 और -1 माइनस जज़र 22 बटे 3 है। इसी तरह 14 सवाल जो है 5m की दूसरी को बात -4m -2 बराबर 0, इसको मुआवजा करके हम ABC मालूम कर लेंगे। ax की दूसरी को बात प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a बराबर कितना है 5, b बराबर कितना दिखाई दे रहा है यहाँ पे -4 और c बराबर कितना है -2। इसके बाद में b की दूसरी को बात -4 AC, इसी के बाद मालूम कर लेंगे b कितना है -4, cos की दूसरी को बात -4 ज़र्ब a 5 है और c कितना है -2। -4 की दूसरी को बात 16 माइनस ज़र्ब माइनस प्लस 4 पंचे 20 20 दूनी 40, 40 प्लस 16 करके करेंगे हम तो कितना आएगा 56, इसलिए b की दूसरी को वर्ग -4 AC बराबर कितना आया 56। अब ज़ाब्ता लिख लेंगे, यहाँ पे मतलब m इस्तेमाल हुआ इसलिए हम लिखेंगे m बराबर -b प्लस माइनस जज़र में b की दूसरी को वर्ग -4 AC बटे 2a, इसलिए m बराबर -b माइनस -4, इसलिए कॉस में लिखेंगे -4 प्लस माइनस जज़र में 56 बटे 2 ज़र्ब a कितना है 5 बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 4 प्लस माइनस। अब 56 को हम मुरब्बे के ज़र्ब को सिर्फ में किस तरह लिख सकते हैं 14 चौक 56, यानी 4 ज़र्ब 14 बटे में 2 ज़र्ब 5 या 5 दूनी 10, इसलिए m बराबर 4 प्लस माइनस, अभी 4 का जज़र पे कितना है 2, इसलिए इसके बाहर 2 लिखेंगे हम,
जगह में 14 वैसे ही बाकी बचेगा और बटे में कितना लिखा हुआ है 10 बराबर दो कॉमन निकाल लेंगे हम यहाँ पर। 2 कॉमन निकालेगा भी तो यहाँ पे कितना बचेगा 2 दूनी 4 होते इसलिए 2 प्लस माइनस 2 यहाँ से बाहर निकाल लिए इसलिए यहाँ पर जगह 14 बचेंगे बटे में 10 वैसे लिखा हुआ है। 2 से कट करेंगे हम 2 का 2 2 पंचे 10 यानी क्या 2 प्लस माइनस जगह 14 बटे 5। इसको अलग अलग करके लिखेंगे हम इसलिए m बराबर 2 प्लस जगह 14 बटे 5 या m बराबर 2 माइनस जगह 14 बटे 5। इसलिए यहाँ पे मसावात के जजर आएंगे मसावात के जजर 2 प्लस जगह 14 बटे 5 और 2 माइनस जगह 14 बटे 5 है। पांचवी मसावात है y की दूसरी कुवत प्लस 1/3 y बराबर 2। तो यहाँ पर आसानी के लिए यहाँ पर 3 से ज़र्ब कर लेंगे ताकि बटे में का 3 कट हो जाए। तो मसावात को 3 से ज़र्ब करेंगे हम। 3 से ज़र्ब करने पर क्या हासिल होगा फिर यहाँ पर 3y की दूसरी कुवत प्लस ज़र्ब में का 3 और तकसीम में 3 कट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ y बराबर ज़र्ब 2 3 दूनी 6। अब इसको हम न्यारी सूरत में लिख लेंगे 3y की दूसरी कुवत प्लस y और 6 को इधर लिखेंगे तो -6 बराबर सिफर का मुआवजा x की दूसरी कुवत प्लस bx प्लस c बराबर सिफर से करने पर ये बराबर कितना है 3 b बराबर यहाँ पे कुछ नहीं इसका मतलब 1 और c बराबर -6। अब हम b की दूसरी कुवत -4 ac मालूम कर लेंगे। b कितना है यहाँ पर 1 इसलिए 1 की दूसरी कुवत -4 ज़र्ब a कितना है 3 ज़र्ब c कितना है -6 इसलिए कॉस में लिखेंगे हम -6। 1 की दूसरी कुवत 1 और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12 12 छके 72 72 प्लस कितना आएगा ये 73। इसलिए b की दूसरी कुवत -4 ऐसी कीमत कितनी आई 73 आई। तो इसके बाद हम ज़ाब्ता लिखेंगे तो यहाँ पर y मुतलक इस्तेमाल हुआ इसलिए हम y की सूरत में ज़ाब्ता लिखेंगे y बराबर -b प्लस माइनस जजर में b की दूसरी कुवत -4 ऐसी बटे 2a इसलिए y बराबर माइनस b कितना है 1 प्लस माइनस जैसा में b की दूसरी कुवत -4 ac कितना है वो 73 बटे 2 ज़र्ब a कितना है यहाँ पे 3 इसलिए बराबर कितना है -1 प्लस माइनस जजर 73 बटे 2 तिया 6। तो यहाँ पर सिर्फ हमको अलग अलग करके लिखना है y बराबर -1 प्लस जजर 73 बटे 6 या y बराबर -1 माइनस जजर 73 बटे 6। इसलिए यहाँ पे जवाब आएगा मसावात के जजर -1 प्लस जजर 73 बटे 6 और -1 माइनस जजर 73 बटे 6 है। इसी तरह छोटा सवाल यहाँ पर 5 x की दूसरी कुवत प्लस 13x प्लस 8 बराबर 0। इसका मुआवजा करके जो तो हम ABC मालूम कर लेंगे 5 x की दूसरी कुवत प्लस 13x प्लस 8 बराबर 0 का मुआवजा x की दूसरी कुवत प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a बराबर कितना है 5 b बराबर कितना है 13 और c बराबर 8। अब इसके बाद क्या करेंगे हम b की दूसरी कुवत -4 ac मालूम करेंगे। b की दूसरी कुवत -4 ac बराबर b कितना है 13 की दूसरी कुवत -4 ज़र्ब a कितना है 5 ज़र्ब c कितना है 8।
13 की दूसरी कुवत यानी 13 का मुरब्बा कितना है 169 माइनस 4 पंचे 20 20 ज़रब 8 कितना होगा 8 दूनी 16 यानी 160 169 माइनस 160 करेंगे तो कितना बचेगा सिर्फ 9 बचेगा। इसलिए बी की दूसरी कुवत माइनस 4ac बराबर कितना आया 9 आया। अब हम जाब्ता लिखेंगे यहाँ पर तो x की सूरत में लिखेंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस जज़र में b की दूसरी कुवत माइनस 4ac बटे 2a। इसलिए x बराबर माइनस b कितना है यहाँ पे 13 प्लस माइनस जज़र में कितना आएगा 9 बटे 2 ज़रब a कितना है 5 बराबर माइनस 13 प्लस माइनस जज़र 9 कीमत कितनी है 3 है क्योंकि 3 का मुरब्बा 9 है इसलिए 9 का जज़र मुरब्बा 3 बटे 2 पंचे 10। अब यहाँ पे सिर्फ अलग अलग करके लिखना हमें x बराबर माइनस 13 प्लस 3 बटे 10 बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस 13 प्लस 3 बटे 10 यानी कितना आएगा माइनस 13 प्लस 3 अलामत अलग अलग है तफरीक करेंगे 13 में से 3 का 10 बचे लेकिन अलामत माइनस की आएगी माइनस 10 बटे 10 या यहाँ पर कभी हम मालूम करते हैं x बराबर माइनस 13 माइनस 3 बटे 10 यहाँ पे दोनों की अलामत सेम है इसलिए जमा करेंगे तो कितना आएगा माइनस 16 बटे 10 2 से कट करेंगे हम 2 पंचे 10 2 8 16 यानी कितना आ रहा माइनस 8 बटे 5। इसलिए यहाँ पे 10 से कट करेंगे 10 का 10 10 का 10 इसलिए क्या आएगा x बराबर माइनस 1 या x बराबर कितना आ रहा है यहाँ पर माइनस 8 बटे 5। इसलिए हम जवाब लिख लेंगे मसावात के जज़र माइनस 1 और माइनस 8 बटे 5 है। तीसरा सवाल है मुरब्बे मसावात x की दूसरी कुवत प्लस 2 जज़र 3x प्लस 3 बराबर 0 को ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके ज़ैल में दिए हुए फ्लो चार्ट में दी हुई मालूमात के मुताबिक हल कीजिए। हल पहले चौकोर में लिखा हुआ है मुरब्बे मसावात x की दूसरी कुवत प्लस 2 जज़र 3x प्लस 3 बराबर 0 का आम मसावात x की दूसरी कुवत प्लस bx प्लस c बराबर 0 से मुआवजा करके a, b, c की कीमतें मालूम कीजिए। उसके आगे दिया हुआ है b की दूसरी कुवत माइनस 4ac की कीमत मालूम कीजिए। उसके बाद के चौकोर में दिया हुआ है मुरब्बे मसावात हल करने का ज़ाब्ता लिखिए और आखिर के चौकोर में दिया हुआ है ज़ाब्ते में कीमत लिखकर हल मालूम कीजिए। यानी जो तरीके से हम मसावात हल करते हैं वही तरीके से हमें ये मसावात को हल करना है ज़ाब्ते का तरीका इस्तेमाल करते हुए। तो आइए ये मसावात को हम ज़ाब्ते के तरीके से हल करते हैं। पहले हम पहले मुआवजा करके ABC मालूम कर लेंगे x की दूसरी कुवत प्लस 2 जज़र 3x प्लस 3 बराबर 0 का मुआवजा x की दूसरी कुवत प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तो यहाँ पर a बराबर कितना है कुछ नहीं इसका मतलब 1 b बराबर 2 जज़र 3 c बराबर कितना है 3। इसके बाद b की दूसरी कुवत माइनस 4ac की कीमत मालूम करना है। b कितना है यहाँ पे 2 जज़र 3 cos की दूसरी कुवत दी गई है क्योंकि b की दूसरी कुवत है माइनस 4 ज़रब a कितना है 1 ज़रब c कितना है 3 और यहाँ पे 2 जज़र 3 cos की दूसरी कुवत है तो 2 की दूसरी कुवत कितना आएगा 4 ज़रब जज़र 3 की दूसरी कुवत कितना आएगा सिर्फ 3 आएगा। जज़र दूसरी कुवत क्या होगा वहां पर कट हो जाएगा माइनस 4 तिया 12 ये भी कितना 4 तिया 12 माइनस 12 बराबर कितना आ रहा 0 यानी b की दूसरी कुवत माइनस 4ac बराबर कितना है 0 है। अब इसके बाद में हम ज़ाब्ता लिखेंगे x बराबर माइनस b प्लस माइनस जज़र में b की दूसरी कुवत माइनस 4ac बटे 2a इसलिए x बराबर माइनस b
माइनस बी कितना है यहाँ पर 2 जजर 3 प्लस माइनस जजर में बी की दूसरी कुव्वत माइनस 4 AC कितना है 0 बटे 2 जर्ब ए कितना दिया हुआ है 1, इसलिए x बराबर माइनस 2 जजर 3 बटे 2 का 2 है ना, क्योंकि प्लस माइनस 0 जजर 0 कितना है 0, इसे मैं भी लिखे तो चलेगा। 2 का 2 कट रखते कभी हम, तो क्या बचेगा यहाँ पर माइनस जजर 3, इसलिए x बराबर माइनस जजर 3। अब यहाँ पर b की दूसरी कुव्वत माइनस 4 AC बराबर 0 है, b की दूसरी कुव्वत माइनस 4 AC बराबर 0 है, इसलिए मसावात के जजर हकीकी और मसावी हैं, इसलिए हम जवाब भी सकते हैं मसावात के जजर माइनस जजर 3 और माइनस जजर 3 है। इस तरह यहाँ पर मश्की सेट 2.4 के तमाम सवाल मुकम्मल हुए। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।